तो आइए सुनते हैं मोहिनी दीदी से ममा के साथ के अनुभव। बात है कि बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्ची, आप फलानी पार्टी जा रही है ना, उसके लिए आप हलवा बनाओ, साबूदाने का हलवा। और साबूदाने का हलवा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा ये तो भी जाने वाले हैं, इतनी जल्दी आप बना लेंगी? तो मम्मा मुस्कुराई, बोला बाबा ने कहा तो बनाएंगे। मम्मा बनाती रही, मैं दौड़ के आई, फिर आके देख जाऊं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। फिर आके मम्मा को कहूँ, मम्मा वो तो वहाँ तक पहुँच गए, हलवा तो बनेगा नहीं। मम्मा बनाती जाए। फिर मैं आई, मैंने कहा मम्मा वो तो चले गए, अभी हलवा कौन खाएगा, अभी छोड़ दो। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा मैं बनाएगी। बाबा भी चक्कर लगा के आए तो देखा मम्मा हलवा बना रही है। तो मम्मा ने पूछा कि बच्ची हलवा बन गया? बोला बाबा बन रहा है। अच्छा, थोड़ी देर में हलवा बन गया। तो बाबा ने कहा कि देखो ये हलवा लेकर बस स्टैंड कौन जाएगा? तो हमारे भाई लोग खड़े हुए थे, तो एक ने कहा मैं जाऊंगा। बाबा ने एक डब्बे में हलवा डाला, फिर उसको थैले में, उस समय ना बस थी ना कोई और चीज़ तो होती नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। तो वो भाई दौड़ा पैदल जाके जब बस स्टैंड के नज़दीक पहुंचा तो बस खिसक गई, रवाना होने वाली थी। तो वो जोर से, आवाज़ तो निकले नहीं, क्यों हाफ रहा था, ऐसे हाथ हिला के रोको रोको। बस वाले ने कहा पता नहीं क्या है, इसके थैले में रोको रोको कर रहा है। तो बस वाले ने रोक दिया। फिर वहाँ पहुँचा तो पार्टी का भाई बाहर निकला, तो उसने कहा बाबा ने आप लोगों के लिए हलवा भेजा है। अरे बस कंडक्टर बोला, हलवे के लिए तुमने मेरी बस रोक दी? तो कहा अरे इस हलवे को किसने भेजा और किसके लिए भेजा और किसने बनाया ये तुम क्या जानो। वो जब पार्टी नीचे अबू रोड पहुंची तो सचमुच उनका दिल बाबा के मम्मा के प्रति प्यार से गदगद हो गया। उन्होंने कहा बाबा मम्मा हमको इतना प्यार करते हैं जो हमारे लिए यहाँ तक हलवा बना के भेजा। तो उन्होंने नीचे से ही एक भरे दिल से बाबा को मम्मा को पत्र लिखा, और ये उनको प्रेरणा इतनी मिली कि उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरा जीवन जो है ना इन मम्मा बाबा की पालना के अंदर ही चलेगा। उस दिन से लेकर आज तक वो पार्टी जो है वो ज्ञान में चल रही है, दिल्ली की थी। और बाबा मम्मा के प्रति उनका अति प्यार, अगाध स्नेह। तो मम्मा का व्यक्तित्व, मम्मा की वाणी, मम्मा के नयन इतने प्रभावशाली थे कि एक बार अगर मम्मा से कोई मिल लेता था तो जीवन भर वो मम्मा को नहीं भूल सकता था। तो मम्मा का एक बार मम्मा के सामने जाना और अपनी बात को कमिट कर लेना सारे जीवन के लिए उसके लिए कि यादगार बन जाती थी कि दोबारा मैं कभी भी इस प्रकार की भूल नहीं करूँगी। मैं तो बहुत छोटी थी, छोटी छोटी भूलें तो मैं रोज ही करती रहती थी और रोज ही मैं पकड़ी जाती थी। और जब मामा के सामने लाई जाती थी तो मामा, मैं यही कहती थी मामा मुझे तो मालूम नहीं, इसको भी भूल कहते हैं। ठीक है, दोबारा मैं भूल नहीं करूँगी। हमको यही नहीं पता था भूल किसको कहते हैं। और यहाँ तो ज्ञान था ना, इसलिए छोटी छोटी बातें भी सामने आ जाती थी कि ये भूल है। तो मम्मा ने हमारी छोटी छोटी भूलों को भी, छोटी छोटी आदतों को भी एकदम समाप्त कर दिया। और मम्मा ने एक ऐसा जीवन दिया, एक ऐसी प्रेरणा दी जो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपना जीवन मम्मा जैसा ही बनाऊंगी, मम्मा को ही फॉलो करेंगी। तो जब मैं वापस अपने परिवार में गई, मेरे सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ आईं, कई प्रकार के ऑब्स्टिकल आए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मामा की मूर्ति, बाबा की मूर्ति मेरे सामने सदा आ जाती थी और वो मुझे इतनी प्रेरणा बल देती थी जो ऐसे पार हो जाती थी तो पता ही नहीं चलता था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है या कुछ।
नहीं, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। मेरे इतने दृढ़ संकल्प ने ही मेरे को हर बात में सफलता दिलाई। तो मैं ये देखती हूँ कि ज्ञान को स्वरूप में लाया, और मम्मा ने कभी भी किसी भी बात में जो बाबा ने कहा, मामा ने सदा हाँ जी कहा। मामा वर दे वे